नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है शादी के तीसरे दिन मुंह पर पड़े थप्पड़ और पेट पर पड़ी लात ने मेरा वजूद हिलाकर रख दिया। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। पूजा 3 महीने गर्भ से थी। देवर ने उस समय पेट पर लात मारी तो दर्द से तड़पती हुई वह जमीन पर गिर गई। हद तो यह हुई कि उसका पति मनोज वहीं पर मौजूद था। उसने अपने छोटे भाई का विरोध नहीं किया। कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अभी 12वीं पास ही की थी। वह साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। रिश्तेदारी की एक शादी में मनोज की मां ने उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। रिश्ता घर पहुंच गया। पूजा के घर वालों की नज़र में लड़के में कोई कमी नहीं थी। देखने में शरीफ था, घर बार भी अच्छा था, जमीन जायदाद भी काफ़ी थी। पूजा का मनोज के साथ रिश्ता तय हो गया। शादी से पहले दोनों कई बार मिले। पूजा की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। लड़कपन के सपने आंखों में सजने लगे। पूजा आने वाली जिंदगी के सपने संजोने लगी। वह महसूस तितली सी मनोज को जी जान से चाहने लगी। शादी भी हो गई। कच्ची उम्र में पूजा दुल्हन बनकर मनोज के घर आ गई। शादी के अगले दिन पग फेरे की रस्म के लिए पूजा और मनोज को उसके मायके जाना था। पूजा के मायके वालों ने जोरदार स्वागत किया। पूजा बहुत ही उत्साहित होकर अपने परिवार वालों से मिली। चाचा ताऊ के लड़के छोटी बहन को सीने से लगाकर स्नेह बरसा रहे थे। वह बहुत खुश थी। शाम को यथासंभव उपहार देकर मायके वालों ने ससुराल के लिए विदा कर दिया। ससुराल आने के बाद विवाहित ननद और भाभियों ने पूजा को तैयार किया और फिर आई वह घड़ी जब पूजा और मनोज का मिलन होना था। पूजा अपनी सुहाग सेज पर लाल जोड़े में खुद को समेटे गुलाब सी पंखुड़ी सी शर्मा रही थी। तभी मनोज कमरे में आया। पूजा मनोज का आशीर्वाद लेने के लिए उसके पैर छूने लगी तो मनोज ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। पूजा हैरान रह गई। आखिर गलती कहाँ हुई। उसकी आंखों से आंसू जर्जर बहने लगे। मनोज ने गुस्से में आकर कहा, तुमने अपने भाइयों को गले से कैसे लगाया? बेहया, बेशरम, तुम्हारे मायके वालों ने हमारी खातिरदारी ठीक ढंग से नहीं की। पूजा को समझते देर न लगी कि मनोज शक्की मिजाज इंसान है। बड़े भाई जिन्हें पूजा पिता सम्मान मानती थी, उनके विषय में इतनी गंदी सोच। ऐसे इंसान के लिए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते। वह जब चाहे अपने अनुसार कोई भी मतलब निकाल सकता है। पूजा सहम कर बिस्तर पर सिमट गई। मनोज का व्यवहार बिल्कुल ही विपरीत था। वह पूजा पर हमेशा ही शक करता। पूजा घूंघट में रहती लेकिन फिर भी मनोज की नज़रें उसे घूरती रहती। पूजा मुस्कुराना तक भूल गई क्योंकि वह हमेशा डरती रहती थी कि कहीं मनोज उसकी मुस्कुराहट का गलत मतलब ना निकाल ले। ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बहुत दुष्कर हो जाती है। मनोज को पूजा का सजना संवरना बिल्कुल भी रास नहीं आता। वह उसके मेकअप प्रोडक्ट को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता या फिर टॉयलेट में फ्लश कर देता। छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होने लगी। छुट्टियां खत्म हुई तो मनोज पूजा को लेकर दिल्ली आ गया। वह दिल्ली में एक कंपनी में नौकरी करता था। पूजा ने जैसे तैसे करके मनोज से आगे पढ़ाई करने की रजामंदी ले ली और वह कॉलेज जाने लगी। एक दिन फेयरवेल पार्टी में पूजा की सहेली ने बहुत अधिक जिद की तो उसने जीन्स पहन ली। सहेली ने फ़ोटो क्लिक करके फेसबुक पर अपलोड कर दी। मनोज ने वह फ़ोटो देखी तो वह आग बबूला हो गया। पूजा कॉलेज से वापस आई तो फिर से उसके साथ झगड़ा करने लगा कि तुमने किससे इजाज़त लेकर जीन्स पहनी। बात इतनी बढ़ गई कि मनोज ने फिर से पूजा पर हाथ उठा दिया। बचाव के लिए पूजा ने मनोज का हाथ पकड़ लिया तो मनोज ने उसका हाथ इतने बुरे तरीके से मरोड़ा कि हाथ में 2 फ्रैक्चर आ गए। बात पूजा के मायके तक पहुंची। हमेशा की तरह पूजा की मां ने भी अपनी बेटी को वही सीख दी जो एक अच्छी मां अपनी बेटी को दिया करती। बेटी, बच्चा होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।
फिर वह समय भी आया जब पूजा गर्भवती हुई। वह बहुत खुश थी, सोचा अब जिंदगी बदल जाएगी। फिर वह समय भी आया जब पूजा गर्भवती हुई। वह बहुत खुश थी, सोचा अब जिंदगी बदल जाएगी। वह दिन भी आया जब पूजा ने फूल से बेटे को जन्म दिया। डिलीवरी सिजेरियन हुई थी, कम से कम 3 महीने रेस्ट करना जरूरी था। पूजा की जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अब मनोज उसे मारने पीटने लगा। वह अपनी शारीरिक भूख मिटा नहीं पा रहा था। इसका गुस्सा पूजा पर उतारने लगा। बात फिर से पूजा के मायके पहुंची। मायके वाले हैरान रह गए। उन्होंने पूजा से कहा, तुमने अब तक सहन क्यों किया, हमें बताया क्यों नहीं। पूजा अपनी बातें माँ से ही शेयर करती थी और माँ भी सब कुछ ठीक हो जाएगा यही आश्वासन देकर उसे वापस ससुराल भेज दिया करती थी। बात घर के पुरुषों तक कभी नहीं पहुंची। पूजा के भाइयों को गुस्सा आ गया। वह बोले, यह कब से हो रहा है, तुमने इतना क्यों सहा, हमें बताया क्यों नहीं। वह मायके आ गई। पूजा को मायके में रहते हुए 2 साल होने को आई। इस बीच कई बार मनोज उसे लेने आया। पूजा अपने ससुराल भी गई, लेकिन फिर से कोई न कोई बात हो जाती और वह मायके आ जाती। ऐसे ही पूजा मनोज को एक के बाद एक सुधरने का मौका देती रही, लेकिन वह नहीं सुधरा। फिर एक दिन मनोज का फ़ोन आया कि मनोज के छोटे भाई की शादी, तुम घर की बड़ी बहू हो, बेटे को लेकर तुरंत चली आओ। पूजा ससुराल जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसने अपने बेटे को, जो अभी 2 साल का ही था, ससुराल भेजने के लिए तैयार कर दिया। लेकिन शर्त यह थी कि शादी निपटते ही पूजा के बेटे को वापस उसके पास भेज दिया जाएगा। शादी निपट चुकी थी, 10 दिन हो चुके थे, लेकिन पूजा का बेटा वापस नहीं आया। वह एक बार फिर से गलती कर चुकी थी। मनोज उस पर ससुराल लौटने के लिए दबाव बनाने लगा। छोटा बच्चा माँ के बगैर बीमार रहने लगा। माँ की ममता एक बार फिर से धोखा खा गई और वह बेटे के मोह में फंसकर ससुराल आ गई। ससुराल और मायके वालों के बीच तय हुआ था कि पूजा और मनोज को पर्सनल स्पेस देते हैं, क्या पता इनका आपसी रिश्ता संभल जाए। मनोज पूजा को लेकर फिर से दिल्ली आ गया। एक दिन पूजा ने मनोज से कहा, मनोज, आज से पहले जो हुआ सो हुआ, अपने बेटे की तरफ देखो, यह फूल मुरझा जाएगा। हमें इसके लिए अपने रिश्ते को सुधारना ही होगा। कुछ दिन सब ठीक चला, फिर मनोज ने नौकरी छोड़ दी। घर खर्च चलाने के लिए पूजा ने नौकरी करना शुरू कर दिया। मनोज के मन में न जाने क्या चल रहा था। वह पूजा पर दबाव बनाने लगा कि हम वापस गांव चलते हैं, शहर में गुजारा नहीं हो पाएगा। पूजा दिल्ली में रहना चाहती थी। उसने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन मनोज अपनी जिद पर अड़ा था। वह घर पर ही रहता, अपने बेटे के साथ समय बिताता। पूजा 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करती। फिर एक दिन मनोज पूजा के दफ्तर में ही पहुंच गया और वहां हंगामा खड़ा कर दिया कि मेरी पत्नी बहुत खराब है, बच्चे का ध्यान नहीं रखती, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, घर में खाना नहीं बनाती। ऑफिस में बेइज्जती होते देख पूजा चुपचाप घर आ गई और फिर दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी हुई। फाइनली हल यही निकला कि मनोज को पूजा घर से बाहर निकालना पसंद नहीं। वह उसे शक की निगाहों से देखता था, इसीलिए गांव ले जाकर फिर से पिंजरे में बंद करना चाह रहा था, और हुआ भी ऐसा ही। पूजा एक बार फिर से पति और बच्चे के प्यार के आगे झुक गई और वह मनोज के साथ ससुराल आ गई। अब वह फिर से 3 महीने की गर्भवती थी। दिल्ली से मनोज के घर का सामान गांव में शिफ्ट होने लगा तो यह देखकर मनोज के भाई, जो आप शादीशुदा थे, तिल मिला गए। इन बीते दिनों में मनोज के माता पिता सरोग सिधार चुके थे। घर पर भाइयों का राज था। मनोज के भाइयों ने पूजा का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। पूजा ने विरोध किया तो मनोज के छोटे भाई ने पूजा के पेट पर लात मारी, जिससे पेट में जोर की मरोड़ उठी और पूजा ने अपने होने वाले बच्चे को खो दिया। देखते ही देखते पूजा के शरीर से खून का नाला बहने लगा। हद तो तब हो गई जब पूजा के पति मनोज ने भी अपने भाइयों का विरोध नहीं किया, एक शब्द नहीं कहा उनके खिलाफ। वह चुपचाप पूजा को लेकर अस्पताल आ गया। पूजा की हालत गंभीर बनी हुई थी। उसके मायके वालों को खबर भेज दी और मनोज का काम खत्म हो गया। मायके वालों ने आकर पूजा को संभाला और फिर से वह मायके में थी। पूजा की हालत में सुधार हुआ तो फिर से उसने अपने बेटे को अपने पास नहीं पाया। वह बेटे के लिए तड़फ उठी। फिर पता चला कि मनोज एक बार फिर से अपने भाइयों के बीच बैठा है। उसे अपनी पत्नी से कोई मतलब नहीं। बेटे को उसकी माँ के पास भेजने से मना कर रहा है। कोर्ट में लंबी कार्रवाई चली। इस बीच बेटा अपने
पिता के पास ही रहा। पूजा मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुकी थी। स्थिति इतनी गंभीर थी कि पूजा के सिर के सारे बाल झड़ गए, वह गंजी हो गई। बाहर निकलने में कतराने लगी, एक ही कमरे में सिमट कर रह गई। माँ, पिता और भाइयों को पूजा की चिंता थी। एक दिन पूजा के स्कूल मास्टर मनोहर दास उससे मिलने आए। पूजा अपने स्कूली दिनों में मेधावी छात्रा हुआ करती थी। मनोहर दास ने पूजा की शादी का भी विरोध किया था, लेकिन उस समय घरवालों को चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। आज वह पछता रहे थे। मनोहर दास ने पूजा की हालत देखते हुए उससे कहा, तुम एक मजबूत स्त्री हो, ऐसे कैसे टूट गई? तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी है। उन्होंने पूजा को चारपाई से बांध दिया। पूजा अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। वह हिल भी नहीं पा रही थी। दैनिक कार्यों की निवृत्ति के लिए भी वह अपने आप को असमर्थ पा रही थी। मनोहर दास बोले, तुम्हारे लिए लड़ने कौन आएगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो? तो फिर अपने बेटे को पाने के लिए कैसे लड़ोगी? तुम्हें मजबूत बनना होगा। उस दिन के बाद पूजा ने अपने आप को बिल्कुल ही बदल लिया और निकल पड़ी एक ऐसी राह पर जिस पर चलकर उसे जीत हासिल करनी थी। पूजा ने केस जीता, बेटे की कस्टडी ली। आज वह जानी मानी साइकोलॉजिस्ट है और समाज सेविका भी। लोगों को अवगत कराती है कि बेटियों को पढ़ाना लिखाना ही जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी है उनका अपने पैरों पर खड़ी होना, आर्थिक रूप से मजबूत होना। पूजा वयस्क लड़कियों को संदेश देती है कि जवानी में इश्क मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े, बल्कि अपना पूरा फोकस कैरियर बनाने पर रखें, क्योंकि नारी मजबूत है तो ही वह अपने लिए लड़ सकती है। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।